नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है नए ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग पसंद करते हैं। अब हम जानना चाहेंगे क्यों, हम बताएं क्यों वो ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। हाँ, उसके फायदे और नुकसान के लिए कुछ अलग वीडियोस ज़रूर बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे संक्षेप में आपको बताया जाएगा कि क्यों वो ऑप्शन बाइंग प्रेफर किया जाता है। अगर आप देखें, अगर अगर एक सरल भाषा में आपको कहा जाए कि आपको 2000 या 3000 रुपए लगा के आप 10,000 या मान लीजिए 5,000 या 10,000 कमा सकते हैं, तो किसी भी नए व्यक्ति के लिए वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगेगा। तो कोई भी जो नया है मार्केट में उसको क्या लगेगा कि यार बहुत आसान है। अगर आज मैं जाऊं एक 200 2,000 या 3,000 ले जाऊं, या कोई कोई कहेगा कि मैं 10,000 लगा के 50,000 कमा लूंगा, अगर ऐसा है तो अगर अगर कोई आ रहा है 5,000 लेके और उसको कहा जाए कि तुम अगले दिन ही इतना कमा सकते हो, तो वो कितना खुश होगा कि यार अगले दिन मैं दुगना पैसा या तिगुना पैसा कमा सकता हूँ। तो अगर इस विचारधारा से वो कोई भी आ रहा है तो पहले ही समझ लीजिए कि ये गलत है। 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा खोते हैं। तो समझ लीजिए क्यों क्यों ट्रेडिंग होती है, कैसे होती है, ऑप्शंस की कब की जानी चाहिए, समझेंगे अभी। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस का चार्ट। तो जो ऑप्शन मैंने लगाया है वो आउट ऑफ द मनी है। तो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, वो जो भी होता है मैं आपको आने वाले समय में वीडियो के द्वारा बताऊंगा। अगर देखा जाए तो लोग क्या करेंगे, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर पिछले दिन का चार्ट हम देखें तो बैंक निफ्टी कुछ 20,600 से लेके 21,200 के आसपास, 21,100 के आसपास पहुंचा है। वहीं पे उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होता है, कैसे होता है, हाँ मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। अभी ये जरूरी है कि लोग पैसा खोएं कम। तो उस उस विचारधारा से मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास रहा है मेरा। अगर आप देखें तो 150 रुपए या 155 रुपए का ऑप्शन कहाँ तक गया था, अगर देखें लगभग 400 रुपये हो गया था, 380 हो गया था। तो लगभग वो दोगुना हो चुका है, मतलब दोगुना से ज्यादा, 2.5 गुना मान लीजिए। तो कोई भी चीज अगर 2.5 गुना एक दिन में हो जा रही है तो किसी को भी बहुत ज्यादा आकर्षक लगेगा। और अगर और एक बात देखी जाए तो वो है कि अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमको सिर्फ उसका प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब जितनी उसकी वैल्यू है सिर्फ हमको उतना पैसे पे करने पड़ते हैं। कभी कभी तो इंट्राडे में अगर एक दिन के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको उससे भी कम देने पड़ते हैं। तो अगर आप देखें तो एक 25 का लॉट है, इसका 25 इंटू 155 या 150 के आसपास कर लें तो 3,700 के आसपास आ जाएगा, अगर कोई नॉर्मल ब्रोकर है। और कहीं कहीं तो आपको ये 2 या 2,500 में भी दे देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रोकरेज मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई भी 2,500 रुपए लेके आ रहा है, अगर आपकी विचारधारा क्या होगी, आप आएंगे तो आप ये देखेंगे कि 160 पे मैं बाय किया होता, 370 पे निकाल दिया होता, तो मेरे तो पैसे ऐसे ही दुगने दुगने हो गए होते, तो मुझे कोई टेंशन था ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अगर आप देखें, ये अभी कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये ऑप्शन क्या है, ये सीई क्या है, ये पी क्या है। बहुत ज्यादा लोग तो ये सिर्फ ये जानते हैं कि कुछ कुछ चीजें हैं जिसका नाम सीई है, कुछ कुछ का नाम पी है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं सी बाय करूंगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं पी बाय करूंगा, जो कि बेहद गलत है। ऐसा अगर कोई भी कुछ करता है तो हाँ, आप एक दिन पैसे बना लेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप अपने पूरे पैसे खो देंगे। ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये पी सी क्या है। एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सी वो चीज है, उसको हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं, जो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका इसके कॉल ऑप्शन या सी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाते, ये भी बढ़ता है साथ में, लेकिन डिपेंड करता है वो कहाँ है, एट द मनी, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी। ठीक है। उसी आधार पर अगर आप देखें पी मतलब पुट ऑप्शन जो होता है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं बहुत ही सिंपल में समझा रहा हूँ, सरल भाषा में। और आने वाले समय में इसके ऊपर वीडियोस जरूर आएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ से क्या हुआ है, अगर
हमने हमने क्या सोचा था कि फ्राइडे को मार्केट खुलेगा, उसके बाद नीचे आएगा अगर ऊपर खुलता है तो, और वही हुआ। लेकिन अगर देखा जाए ऑप्शन की वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ी नहीं, 150 के आसपास थी, खुली हुई थी वो 150 के आसपास, या हाँ 155 के आसपास, लेकिन वो बढ़ा कितना, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, बहुत 15 रुपए बढ़ा है। वहीं अगर आप देखें निफ्टी की वैल्यू, बैंक निफ्टी की वैल्यू 100, 1000, 2000, अरे 20,700 से 750 से वो गिरकर 550 हो गया, मतलब अराउंड 200 पॉइंट गिरा है। अगर आप देखें 200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है, वहीं पे ये सिर्फ ऑप्शन अगर आप देखें 15 पॉइंट बढ़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए ये समझना कि कहाँ से क्या कब अगर हम खरीदें तो हमको फायदा होगा। अगर अब अभी मैं बताता हूँ नुकसान क्यों होता है लोगों को। अगर आप देखें, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप क्या करेंगे, जब मार्केट आपको गिर रहा है, अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो ज़्यादातर लोग कहेंगे या गिर रहा है तो मैं क्या करूंगा, पुट बाय या पीई बाय कर लूंगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर आप देखें ये तो गिरा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गया, पुट मतलब पीई जो इसकी वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई, 10-20 रुपए ही बहुत ऊपर गई है। लेकिन आप जब आते हैं, जैसा मैंने कहा, अगर आप ऑप्शन बाय करने के लिए आ रहे हैं, आप ये सोच के आएंगे कि मेरा पैसे अगले दिन दोगुना या तीगुना हो जाएंगे, तो ये सोच के तो आप क्या करेंगे, आप 10 रुपए पे पैसे निकालेंगे नहीं, आप क्या कहेंगे, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो मैं रुके रहता हूँ। ठीक है, तो चांस अब अभी आप देखें कि यहाँ से गिरा है लेकिन ये ऊपर गया नहीं है। वहीं पे अगर आप देखें दूसरी तरह से क्या होता है, कोई कोई जो आता है नया नया वो यहाँ पे बाय करेगा 200 के आसपास, अगर आप देखें 200 का लेवल, तो ये यहाँ पे आके बाय करेगा इस प्लेस पे। तो अगर इस जगह वो बाय कर रहा है तो यहाँ से ऊपर जाने तक वो इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लॉसेस ले चुका है, इतना नुकसान उसको हो चुका है कि वो सोचेगा कि 20-20 रुपए भी रोज आए तो मेरे लिए बहुत है। तो क्या होगा उसका, 200 पे लिया उसने, 200-220 पे निकाल दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट चला गया 320-380 के आसपास। तो अगली बार क्या होगा, अगली बार वो इस विचारधारा से आएगा कि जहां सिर्फ उसको 20 ही रुपए मिलने की संभावना होगी, वो क्या करेगा, वो बैठ जाएगा कि मेरे को 400 रुपए चाहिए यहाँ से। तब होती है प्रॉब्लम, क्योंकि उसको समझ नहीं होती कि लेना क्या है, इंसान को, हमको समझ नहीं है कि हमको लेना कहाँ है और कब लेना है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए कि 21,000 पे मार्केट है, ठीक है, बैंक निफ्टी, और ये जाना चाहता है 21,400 पे, ठीक है। तो अगर मैं अगर आप देखेंगे मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता, एक साथ ऊपर नहीं जाता। क्या करता है वो, एक बार ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हल्का नीचे आएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समय में क्या होता है, अगर ऑप्शन आप बाय करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं, बताता हूँ एक सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 100 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 100 था, 120 हुआ, 150 हुआ, यहाँ 200 हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, हमेशा हम जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे जहाँ पे इसका हाई होता है वहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि हम वेट करते हैं कि एक बार वो ऊपर जाना शुरू करे तब हम लेंगे, ऐसा नहीं कि जब नीचे आएगा तब हम लेंगे। एक बार जब ऊपर जाना शुरू करता है तब हम बाय करते हैं। होता क्या है, फिर वो आके आपका, बहुत लोग तो एसएल भी नहीं लगाते, तो आके अगर जो लगाते हैं उनका एसएल हिट कर जाता है, या तो आपके पैसे खत्म हो जाते हैं उस दिन मार्केट में यूज करने के लिए। कुछ लोग और क्या करते हैं कि मान लीजिए वो उन्होंने 120 पे बाय किया था, मार्केट खत्म हुआ 100 पे, तो वो क्या कहेंगे कि मेरे पास तो पैसे थे पड़े हुए हैं, वैसे भी कल कल ये ऊपर जाने वाला है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये क्या होगा, अगर ये आउट ऑफ द मनी है तो एक्सपायरी तक आते आते जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो वैल्यू हो गई तो मतलब ही नहीं, आपका कोई, आपके पूरे पैसे खत्म हो गए। और एक सोच, और एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सोच है इसमें, कि होता क्या है, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, अगर कोई किसी के पास नौकरी है, अपनी खुद की नौकरी है, तो वो क्या करेंगे, उनको उनको पता है कि महीने के अंत तक मेरे को 30,000 या 40,000 आ जाएंगे, ठीक है, या 50,000 मान लीजिए। तो उनकी सोच ये रहेगी, ठीक है, मैं अगर 5,000 लगा रहा हूँ तो ये संभावना इसकी ज़्यादा है कि अगर 5,000 50 हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं 5,000 रुपये, अगर मंथ अगर महीने के अंत तक ये 5,000 नहीं आया तो ये शून्य हो जाएंगे, तो मेरे को चलेगा उनको, क्योंकि 5,000 रुपये उनका मायने नहीं रखते अगर उनके 50,000 रुपये आ रहा है, ऐसा अगर उनकी सोच है तो।
होगा क्या, मान लीजिए ये 10 बार आपके 5,000 गए ज़रूर, ठीक है? एक बार आपको 10,000 आ जाएँगे, लेकिन फिर अगली बार से फिर वहीं 5,000 जाना शुरू हो जाएँगे। तो ये सोच भी बहुत गलत है कि आप अगर आपका पोजीशन नेगेटिव में जा रहा है, अगर आपको समझ नहीं है ऑप्शंस की, नेगेटिव में जा रहा है, तो आप निकाल दें। आप उसको कभी रखें नहीं कि नहीं ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर आपको समझ है, हाँ ज़रूर रखिए तब। अगर आपको समझ नहीं है, आप नए-नए हैं और आप इस हिसाब से आए हैं कि मेरे पैसे दुगने या तिगुने हो जाएँगे, तो बढ़िया रहेगा कि अगर आप निकाल दें अपने ऑप्शंस उसमें से। और एक बात, अगर आप ऑप्शन बाइंग में रुचि रखते हैं तो लोग क्या करते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे, एक मिनट, अगर आपको मैं पीई का चार्ट दिखाऊं, कुछ लोग क्या कहेंगे कि आज मार्केट इतना ऊपर गया है, कल तो मार्केट नीचे खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि बहुत ऊपर गया है तो गिरना चाहिए इसको। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो 65 रुपए का पी बाय करके रख लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे होते कम है, जैसे मैंने कहा, अगर कम पैसे हैं तो पी बाय करके रख लेंगे। होगा क्या, अगर आपने देखा है कि मार्केट जब गिरा भी है तो पी की वैल्यू उतनी बढ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा 10 रुपये 20 रुपये बढ़ी है। तो अगले दिन जब आप आएंगे तो होगा ये कि ये जब मैं आपने 65 पे लिया है, ये 65 पे नहीं 55 पे मिल रहा होगा आपको, ठीक है? तो ये सोच भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये 100 रुपये नीचे भी खुलता है तो ये आपको ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं, जो अल्फा बीटा गामा और थीटा की वैल्यू होती है, बेसिकली इसमें जो भी है, अगर आप कहें इनकी टाइम की वैल्यू है, थीटा अगर आप कहें, तो ये घट जाएगी। ये घटेगी तो इसकी जो प्रीमियम है, इसकी जो वैल्यू है वो भी घट जाएगी। तो आप जब ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, मान लीजिए 100 से 200 जाना चाहते हैं, तो वो जब बहुत तेज है, और वो जो बहुत मतलब आप इंट्राडे जो कर रहे हैं, एक दिन का जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसमें 100 से 200 जाने की संभावना अगर बहुत बहुत ही प्रबल है, तभी आप ऑप्शन बाय कीजिए, क्योंकि तभी आपको फायदा होगा। नहीं तो होगा ये, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग बीच में आते हैं। मतलब आप कहा जाए तो 110 पे आए हैं, 120 पे एक बार आया वो नीचे, फिर वापस आ गया 110 पे। तब होगा क्या कि आपकी ऑप्शन की जो वैल्यू 10 रुपए थी जब आपने 110 पे बाय किया था, वो 20 पे गई, लेकिन वापस आने के बाद जब 110 पे आई तो 9 रुपए हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप निकाल देंगे, बोलेंगे नहीं नुकसान हो रहा है, मेरे को निकाल दूंगा। तो ये भी होता है, जब तक आपको पता नहीं है, जब आपको लगता नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है, मैं ऑप्शन तभी प्रेफर करता हूँ जब उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नहीं तो ऑप्शन बाइंग बहुत ही कम की जानी चाहिए, अगर नए बायर्स हैं, अगर उनको समझ नहीं है तो आज के लिए इतना ही। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो आप समझिए उसको क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, वो उसकी वैल्यू कैसे डिराइव होती है, उसके बाद आप कीजिए, कब करनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में आप सबके लिए ऑप्शंस के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं और बहुत सारे टेक्निकल्स के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। सब सीखेंगे, सब बढ़ेंगे। धन्यवाद।